प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो, किसी भी जो विषय क्षेत्र की बात करें तो विषय क्षेत्र का जो निर्धारण करना है वो काफ़ी कठिन कार्य है, और समाजशास्त्र में जो विषय क्षेत्र का निर्धारण है वो तो और भी कठिन है। और इसका कारण यह है कि एक नवीन विज्ञान है। कोई भी विषय का जो क्षेत्र है उससे हमारा तात्पर्य ये है, यह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में जो विद्वानों के जो मत हैं उनको हम दो विभागों में या दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय है, और दूसरा जो हमारा है वो समन्वयात्मक संप्रदाय है। विद्यार्थियों, जो प्रथम मत या विचारधारा है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो उस विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र को अपने आप को एक विशेष विज्ञान है के रूप में काम करना है, और द्वितीय विचारधारा जो है वो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान है को मान करके चलता है। और इसी में हम आज स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसको फॉर्मल स्कूल कहते हैं, या विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है, तो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं या ये जो विचार देने वाले हैं वो समाजशास्त्री जारस सिमेल हैं, जो कि जर्मनी के निवासी हैं। और इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वानविच, मैक्स वेबर तथा टॉनिज आदि विचारकों ने इस विचारधारा का समर्थन किया है। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों में जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या विषय सामग्री होती है और उसी का अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली कोई भी मुख्य सामग्री या समस्या का होना अनिवार्य है। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकेगा, इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों की मान्यता है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करने का या अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया है तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन विशेष संबंधों के विशेष स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक, और दूसरा इसका नाम जो है वो विशिष्टात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय के जो विचारक हैं उसके प्रमुख विचारों में हम पहले लेते हैं जारस सिमेल के विचार। जारस सिमेल ने जो वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और आपने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। आपकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आपके अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है जो दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए इन्होंने एक जैसे स्वरूप वाली बोतलों में, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब भरी जा सकती है। पानी, दूध और शराब बोतलों के स्वरूपों पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है, का कोई प्रभाव बोतलों के स्वरूप पर नहीं पड़ता है। यहाँ जो बोतलों के अंदर भरी गई जो वस्तु है उसको वो अंतर्वस्तु कहते हैं, और बोतलों का जो बाह्य स्वरूप है उसको वो स्वरूप कहते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी क्या है, एक अंतर पाया जाता है, और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि भौतिक जगत के उदाहरण को इन्होंने भौतिक जगत के उदाहरणों को लेकर के सामाजिक संबंधों को और समाज को समझने का प्रयत्न किया है। इस बात को इसलिए मैं ज़्यादा जोर देकर के कह रहा हूँ कि अब जब हम इसकी आलोचना करेंगे तब हमें इस उदाहरण को याद रखना है, और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुता, अधीनता, श्रम विभाजन आदि जो हों सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा करके अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर्वस्तुओं का। अंतर्वस्तु यहाँ पर गौण है, यहाँ पर स्वरूपों पर ही विशेष बल जो है वो दिया गया है, और स्वरूपों का ही बल अध्ययन इसको किया जाना चाहिए। सिमेल के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है, और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को भी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। अब दूसरा लेते हैं हम वीरकांत के विचार। वीरकांत के विचारों की जब हम बात करें तो वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने के समर्थक थे, विशिष्ट विज्ञान बनाने के समर्थक थे। और आपने बताया कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता और अनिश्चितताओं के आरोपों से बचना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में क्या करना चाहिए, मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, जो कि व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह में बांधते हैं। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। वह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध जो वो बनते हैं, और इन्हीं सामाजिक संबंधों का जो कार्य वो समाज का निर्माण करना होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए। स्वयं वीरकांत ने लिखा कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं वानविज के विचार में। वानविज जो है उन्होंने भी सिमेल की विचारधारा का समर्थन किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीरकांत, वानविज, टॉनिज और मैक्स वेबर के समर्थक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान और जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, और यही इसका विशिष्ट क्षेत्र है। आपने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों यानी 650 स्वरूपों का अध्ययन करते हुए बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन तक अपने आप को लगाना चाहिए। बात करते हैं विद्यार्थियों मैक्स वेबर के विचारों की। मैक्स वेबर की जब बात करें तो मैक्स वेबर जो है वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, और आपकी मान्यता अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण है, यानी कि जो मीनिंगफुल बिहेवियर है, सोशल बिहेव, जिनके साथ कोई न कोई एक अर्थ जुड़ा हुआ है, वो सामाजिक क्रियाएं हैं।
यानी कि व्यक्ति के व्यवहार के साथ कोई अर्थ जुड़ जाता है या अर्थपूर्ण जो व्यवहार है वही सामाजिक क्रिया है, और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार जो है वो व्यवहार है, और समाजशास्त्र का जो कार्य है वो सामाजिक व्यवहारों को समझना और उनकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या अथवा विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। आपने यह भी बताया कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र बिल्कुल अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए, और इस दृष्टि से मैक्स वेबर भी मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, ये जो संप्रदाय है, जो स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय की हम बात कर रहे थे, इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान जो है वो समाजशास्त्र के क्षेत्र को, चाहे हम वीरकांत की, वानविज की या मैक्स वेबर की या जारस सिमेल की बात करें, तो ये सभी जो है वो समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित करते हैं, और उपयुक्त सभी विद्वानों का समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों से स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान बनाने का जो है वो एक प्रयत्न रहा है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।